गुजरात के छोटा उदयपुर में सीएम योगी ने की भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार। पीएम मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के विजन से सपना हुआ पूरा। सीएम योगी ने गुजरात की मिट्टी का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात ने देश को नेतृत्व दिया। डबल इंजन की सरकार से गुजरात में विकास। जसवंत नगर में सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन। अखिलेश शिवपाल और रामगोपाल यादव एक मंच पर मौजूद। मंच पर पहुंचे अखिलेश ने फिर से पैर छूकर लिया शिवपाल से आशीर्वाद। रामपुर का रण जीतने के लिए भाजपा नेता उतरे सड़क पर। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई नेताओं ने किया रोड शो। अयोध्या में 27 से 30 नवंबर तक लगेगा रामायण मेला। सीएम योगी करेंगे मेले का उद्घाटन। मेले में राम विवाह समारोह का होगा आयोजन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अफजाल अंसारी से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। संपत्ति और आय के स्रोतों के बारे में जानकारी ली। मुख्तार किसाले, शर्जील रजा से भी अफजाल अंसारी का कराया गया आमना सामना। मथुरा में सूटकेस में मिले शव पर बड़ा खुलासा। पिता ने ही बेटी की गोली मारकर की थी हत्या। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद किया। 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर ट्रॉली बैग में मिला था शव। प्रदेश में हुए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। 1500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में। प्रदेश में मिले कुल 8,441 मान्यता प्राप्त मदरसे। दिल्ली के छावला रेप केस की फिर से होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता रखेंगे सरकार का पक्ष। लखनऊ के महानगर इलाके में 5 मंजिला इमारत ध्वस्त। आवासीय इलाके में बनी थी 5 मंजिला इमारत। 3 मंजिला परमिशन के बाद बनाई थी 5 मंजिला इमारत। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और सहयोगियों पर एक्शन। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 स्थानों पर कुर्की की कार्रवाई। करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति पर चला प्रशासन का हथौड़ा। बागपत में हिस्ट्री शीटर सुनील राठी की अदालत में पेशी। तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट लाया गया था सुनील। जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर चर्चाओं में आया था सुनील राठी। लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अमन गिरी को दिलाई शपथ। विधानसभा सदस्य की अमन गिरी ने ली शपथ। विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक हैं अमन गिरी। यूपी में कुल 8 आईएएस अफसरों का तबादला। महेंद्र सिंह विशेष सचिव, रेणु तिवारी को अपर आयुक्त ग्राम विकास का जिम्मा। शेषनाथ विशेष सचिव, चीनी उद्योग गन्ना विकास विभाग जिन्हें सौंपा गया। यूपी सरकार पर श्रीकांत त्यागी ने लगाए गंभीर आरोप। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि त्यागी समाज ने वोट देकर सरकार बनाई, लेकिन भाजपा सरकार त्यागी समाज के बच्चों को फंसा रही है। गलत मुकदमे दर्ज किए। गोंडा के कर्नलगंज में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यक्रम में भाजपा विधायक अजय सिंह ने की शिरकत, जिसमें उन्होंने संबोधित कर कहा, हमारी रणनीति है नगर पालिका चुनाव में कमल खिले। गाजियाबाद में दूध चोरी का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में कार सवार दूध चोरी करते हुए दिखाई दे रहा। कौशाम्बी के वैशाली सेक्टर 3 का ये वीडियो। पीलीभीत में देर शाम सड़क पर टाइगर देखने को मिला। इसका लोगों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सभी 7 लोगों से पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने का आग्रह किया गया। बाराबंकी में ट्रैफिक के नियमों को पालन कराने सड़क पर यमराज उतरे और ट्रैफिक पुलिस के साथ लोगों को यातायात नियम। ट्रैफिक पुलिस और यमराज के साथ अपर पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों को जागरूक किया। जौनपुर में रेल पटरी टूटी, टल गया हादसा। वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग पर करीब 2.5 इंच पटरी टूटी। शामली में श्रद्धालुओं की कार और महिंद्रा पिकअप की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार करीब आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर से जा टकराई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार सवार 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत। थाना नौझील के यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने का वीडियो सामने आया। आग लगने के बाद घंटों तक जलती रही कार। आग में जलकर 2 लोगों की हुई मौत।
कानपुर लखनऊ मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलटा। राहगीरों ने चालक परिचालक को निकालकर पहुंचाया निजी अस्पताल। ट्रक पलटने से लगा कई किलोमीटर तक लंबा जाम। उधम सिंह नगर के सितारगंज में सड़क हादसे में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने मृतक के शव को कोतवाली गेट पर रखकर हंगामा किया। उन्नाव में पिकअप ड्राइवर को बंधक बनाकर लाखों की लूट। लखनऊ से पान मसाला लोड कर चित्रकूट जा रहा था ड्राइवर। बदमाशों ने ड्राइवर को रायबरेली के गुरबख्शगंज में फेंका। बस्ती में गरीब बच्चों के मिड डे मील पर अनाजखोरों ने सेंधमारी की। ग्रामीणों ने कॉलेज के बाबू गुरु प्रसाद को अनाज चोरी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा। झांसी में खेत पर काम कर रहे पिता पुत्र पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। बेटे की मौके पर ही मौत हुई। पिता गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। बरेली के अलीगंज में ससुराल गए युवक का तालाब में शव मिला। परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। 5 दिन से लापता था युवक। पत्नी 1.5 महीने से रह रही थी मायके। बस्ती में मिड डे मील पर अनाजखोरों ने सेंधमारी की। संत कबीर शंकर दास इंटर कॉलेज का 37 बोरी सरकारी अनाज बरामद। ट्रैक्टर से चोरी करके ले जाया जा रहा था अनाज। आरोपी बाबू फरार। ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। स्कूल प्रबंधन की मिलीभगत से डाला जा रहा बच्चों के निवाले पर डाका। सोनहा के मोहम्मद नगर गांव का मामला। गाजियाबाद में बर्थडे पार्टी में हुए विवाद में गोली चल गई। एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। थाना मोदी नगर इलाके के इंदिरापुरी का मामला। बरेली में कलयुगी बेटे ने 20,000 रुपए के लिए पिता की हत्या कर दी। अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ मिलकर बाकी से किए कई बार। हत्यारा बेटा अपने परिवार के साथ फरार। हाफिजगंज थाना इलाके के टांडा दयानतपुर की वारदात। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में पुलिस के सिपाही को गोली लगी। वहीं पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। जौनपुर में पशु तस्करों और पुलिस की टीम के बीच मुठभेड़। 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लगी। मुखबिर की सूचना पर महाराजगंज थाना इलाके के उमरी कला में टीम ने घेराबंदी की थी। ग्रेटर नोएडा में बादलपुर पुलिस की शातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। शातिर लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुशीनगर में अंतर जनपदीय पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगी, दूसरा घायल हुआ। दोनों घायल पशु तस्करों को अवैध तमंचे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी में रिंग रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश ढेर हुए। आजमगढ़ में हथियारों की तस्करी के मामले में काजी हाउस खंगाला गया। एटीएस तस्करी के आरोपी अरशद काजी को लेकर गन हाउस पहुंची और असलहों और कारतूसों के बारे में पूरी जांच पड़ताल की। देहरादून में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का सचिवालय कूच। प्रीतम सिंह के कूच में भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। संगठन के लोग प्रीतम के कूच में दिखे नदारद। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर आरोप लगाए। कहा सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा सैनिकों को ही दे रही है धोखा। अल्मोड़ा में प्रांतीय छात्र अधिवेशन का किया गया आयोजन। लोकसभा सांसद अजय टमटा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। 13 जनपदों से आए छात्रों ने अधिवेशन में शिरकत की। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ। खेल महाकुंभ में सैकड़ों खिलाड़ी हो रहे शामिल। कोटद्वार में मनाया गया राजकीय महाविद्यालय जहरी खाल का स्वर्ण जयंती समारोह। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। लोगों ने सीएम धामी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। देहरादून में महंगाई, भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। रेंजर्स ग्राउंड में इकट्ठा हुए कांग्रेसी। प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार का घेराव किया। रामनगर में बीते दिनों गला दबाकर हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में मृतक के दोस्त ने 100 रुपए नहीं देने पर अर्जुन की गला घोटकर हत्या कर दी थी। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाने वाला मोटर मार्ग टूटा। ग्रामीणों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। टिहरी जिले के दूरस्थ इलाकों के अस्पतालों में एक्सरे मशीन के टेक्नीशियन नहीं होने से मरीज परेशान। 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीनें नहीं होने के बावजूद मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं। पौड़ी में सरकारी योजनाओं को ठेंगा दिखा रहा पेयजल निगम विभाग। कागजों पर चल रही है हर घर नल योजना। ठेकेदारों ने आधे कनेक्शन दिखाकर लाखों का घोटाला किया। लोगों तक नहीं पहुंच रहा पीने का शुद्ध पानी।
अब हेलमेट पहन के होगी घोड़े की सवारी। श्रद्धालु को बचाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस का नया प्लान। पहाड़ी से गिरते पत्थरों से चोटिल हो जाते हैं लोग। आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी नृसिंह मंदिर में हुई विराजमान। इस दौरान सैकड़ों स्थानीय लोगों ने गद्दी का स्वागत किया। लखीमपुर खीरी में सड़क में इस्तेमाल की जा रही घटिया सामग्री को लेकर भड़के ग्रामीण, गांव वालों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई। आग से झुलसी बच्ची को अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला। बच्ची की हालत को नाजुक देख मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अमरोहा में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक की। कहा सड़कें होनी चाहिए गड्ढा मुक्त, किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस्ती में सपा विधायक महेंद्र यादव ने सदर एसडीएम का घेराव किया। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आरोप। कानपुर के नागेलीनपुर गांव में रिंदर नदी के पास खोदी गई मीटर लंबी सुरंग। ग्रामीणों का दावा, खजाने के लालच में खोदी गई सुरंग। तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत पर्यटकों का पहला जत्था संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा। संगम पहुंचे तमिल पर्यटकों का भव्य स्वागत हुआ। स्कूली छात्राओं ने तमिल पर्यटकों को तिलक और कुमकुम लगाकर उनका स्वागत किया। आगरा में नियमों को ताक पर रखकर गार्डन में पढ़ी गई नमाज। 2 लोगों के ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ने का वीडियो हो रहा वायरल। कानपुर में डेंगू और वायरल फीवर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। उर्सला अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील प्रकाश खुद रोजाना डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं और डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। हल्द्वानी में डीजीपी अशोक कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा प्रदेश में पुलिस की भारी कमी है, लिहाजा 2023 में फिर से सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। एटा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान। कहा गुजरात चुनाव में भाजपा की होगी 100% जीत। जो केंद्र की योजनाएं हैं वही गुजरात राज्य की योजनाएं हैं। गाजीपुर के जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव इन दिनों मृत्युभोज को खत्म करने का अभियान शुरू किया है। मृत्यु के बाद ब्रह्मभोज के चलन को सामाजिक कुरीति बताकर इसे बंद करने के लिए मुहिम छेड़ने की बात कह रहे हैं। बागपत में पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनवा प्रबंधक को एक नोटिस थमाया। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के अनुयायियों की भीड़ आश्रम पहुंची। पैरोल के नियमों का उल्लंघन करने का नोटिस दिया। भाजपा ने भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। संबित पात्रा ने स्टिंग के हवाले से आप पर टिकट के बदले पैसे के लेन देन का आरोप लगाया। भाजपा के स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो पर अरविंद केजरीवाल का जवाब। कहा भाजपा हर रोज नई नौटंकी लेकर आती है, जांच करवा ले कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा पर बरसी आम आदमी पार्टी। सिसोदिया ने कहा 15 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया। इसके साथ ही आपने नया नारा दिया, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इस बार महिला उम्मीदवारों की भरमार। तीनों पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आधे से ज्यादा उतरी महिला उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिसंबर को कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। बैठक में केंद्र पर बकाया राज्य के पैसे जारी करने का डालेंगे दबाव। फरक्का बैराज और उसके आसपास गांव के कटाव का मुद्दा भी उठाएंगे। बिहार के वैशाली में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर 12 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश ने हादसे पर दुख जताया, मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र के पुणे में बेकाबू ट्रक ने हाहाकार मचा दिया। एक के बाद एक 48 गाड़ियों को टक्कर मारी। ब्रेक फेल होने से हुआ भीषण हादसा। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। लातेहार में सीआरपीएफ ने 125 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ढूंढकर नष्ट किए। असम के कॉर्बी आंगलोंग में पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। ट्रक में छिपाकर ले जाए जा रहे 4 क्विंटल गांजे को बरामद किया। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक को मॉडिफाई करके छिपाई गई थी ड्रग्स। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने 7 गैंग के गुर्गे सामने आए। मकान खाली करवाने और अवैध उगाही के मामले में हुई गिरफ्तारी। रूस के सेंट्रल मॉस्को के इंडस्ट्रियल एरिया में गोदाम में आग लगने के बाद बड़ा धमाका। आग बुझाने के लिए एक हेलीकॉप्टर समेत 80 दमकल कर्मियों को लगाया गया।
तुर्की ने अपने शहर इस्तांबुल में हुए आतंकी हमले का लिया बदला। इराक और सीरिया में बरसाए बम। F-16 ने की एयर स्ट्राइक। इस्तांबुल बम ब्लास्ट में मारे गए थे 6 लोग। एयर स्ट्राइक से दहला इराक। ईरान ने कुर्द पार्टी के मुख्यालय और कई शिविरों पर बमबारी की। 3 मिसाइलों से अटैक किया गया। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन। पुलिस ने दागे टीयर गैस के गोले। महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान लोग कर रहे राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। एक बार फिर से दहला ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। आसपास गोलीबारी की खबरें। यूएन के परमाणु प्रहरी प्रमुख राफेल ग्रॉस ने ट्वीट करके जानकारी दी। फिलहाल रूस के कब्जे में है प्लांट। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेनी सैनिक कर रहे ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गोलीबारी। पावर सप्लाई के पास गिरे बम। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा। रूसी कैदियों को उनकी सेना ने नहीं मारा। एक वीडियो के जरिए रूस ने आरोप लगाया था। कहा, हमारे आत्मसमर्पण करने जा रहे हमारे सैनिकों की यूक्रेनी सैनिकों ने हत्या की। अमेरिका के कोलोराडो में स्प्रिंग गे क्लब में गोलीबारी से सनसनी। 23 लोगों को गोली लगी। 5 लोगों की मौत हो गई। जल्द खत्म हो सकती है पाकिस्तान के अगले सेना प्रमुख की तलाश। शाहबाज की सरकार में चल रहे हैं चुनाव को लेकर मतभेद। 29 नवंबर को खत्म हो रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल। चीन में लगातार बढ़ रहा कोविड का प्रकोप। शहरों में लगाए गए कई प्रतिबंध। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगाई लोगों से गुहार। कहा, सोमवार को घर से बाहर ना निकलें। अल्बानिया देश में पानी का कहर। लगातार बारिश के चलते देश के पश्चिमी हिस्से में बाढ़ से हालात हुए बदतर। कई इलाकों में बिजली गायब। लोग हो रहे हैं पलायन को मजबूर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले मैच में इक्वाडोर से मेजबान कतर को 2-0 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप का 92 साल के इतिहास में पहली बार मेजबान देश ओपनिंग मैच हारा। पहले आप में इक्वाडोर ने 2-0 की बढ़त हासिल की और कप्तान एनर वेलेंसिया ने दोनों गोल दागे। वेलेंसिया वर्ल्ड कप इतिहास में 5 गोल दागने वाले इक्वाडोर के पहले खिलाड़ी बने। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत रंगारंग सेरेमनी से हुई। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस करके चर्चा थी, मगर वो सेरेमनी का हिस्सा नहीं थी। गोवा के पणजी से हुआ 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम प्रमोद सावंत के अलावा अजय देवगन, कार्तिक आर्यन जैसी बड़ी बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल हुई। पणजी के फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। अनुराग ठाकुर ने दी बधाई देते हुए उन्होंने लिखा, 150 से अधिक फिल्मों के साथ चिरंजीवी का बेहतरीन करियर रहा है। बंगाली एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा का 24 साल की उम्र में निधन। 2 बार कैंसर को दी थी मात, मगर हार्ट अटैक ने ले ली जान। पिछले कई वक्त से बीमारी के चलते कोलकाता में भर्ती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।